अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये टाइम था मॉर्निंग का। मैं उठ गई थी सुबह और हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दे के फ्री होके बैठी थी। तो मैंने सोचा तो मैं ऑरेंज खा लूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर यूजुअली जो है वो नहार मुँह कोई ना कोई फ्रूट्स खाना प्रेफर करती हूँ। सेहत के लिए भी अच्छा होता है और वैसे भी आपको खाना भी चाहिए। नहार मुँह आपको फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए। और मैं ज़्यादातर यह है कि सबसे पहले फ़्रेश वगैरह होके नीम गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। उसमें शहद या लेमन डाल के, थोड़ा सा लेमन निचोड़ के पानी पिए थोड़ा सा। और बाकी फ्रूट्स वगैरह, सर्दियाँ हैं तो ऑरेंजेस बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो ऑरेंज मैं लाजमी खाती हूँ या एप्पल लाजमी खाती हूँ नाश्ते से पहले। तो बस हस्बैंड मेरे जा चुके थे और मैं फ्री थी, बच्चे भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ऑरेंज वगैरह खा लूँ, क्योंकि वो बच्चे जाग रहे होते हैं तो फिर ऑरेंज है कि कम ही खाने को टाइम नहीं मिलता। बच्चों को वैसे ही खट्टे होते हैं ऑरेंज, तो वो मना होते हैं। बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनको नज़ला और खांसी वगैरह ज़्यादा थी, तो बस यही टाइम होता है कि खा लिया जाता है। बस फिर बच्चे वगैरह उठ गए थे, फिर मैंने उनको फ़्रेश वगैरह करा के उनको ब्रेकफास्ट वगैरह सबको बना के दिया। और फिर मैं सफाई करने के लिए आ गई थी। घर क्लीन अप किया, अपना बेडरूम सेट किया, सब बिस्तर वगैरह फैले हुए थे। दैन मैंने उसकी सफाई करी, बेडरूम की सफाई करी। सब ये डेली करने के काम होते हैं, फिर वो एक दिन भी स्किप कर दो ना तो फिर काफ़ी मैसी हो जाता है घर भी और आपका रूम भी। तो इसलिए फिर मैं डेली, मेरा होता है कि मैं डेली साफ़ उसको बिल्कुल क्लीन रखती हूँ, घर को और कमरों को ना। क्योंकि बच्चे भी होते हैं। छोटी बेटी मेरी बहुत छोटी है, तो वो कुछ भी उठा के खा लेती है, कुछ भी उठा के मुंह में रख लेती है, तो फिर इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो डेली सफाई होती रहती है ना, तो वो फिर सुकून भी रहता है आपको। तो बस यही है, मैं अपना घर वगैरह साफ़ कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बना लूँ। अभी 1 बजे का टाइम था, तो बस इसी टाइम मैं अपने डेली घर की सफाई वगैरह करती हूँ। तो जल्दी से फिर, क्योंकि सुबह ही ठीक रहता है। वैसे तो अभी छुट्टियां हैं तो फिर भी लेट हो रहा है, मगर अगर बच्चे जैसे स्कूलिंग होती है तो फिर मैं 7 बजे बच्चों को भेज के स्कूल, 7-8 बजे तक फिर मैं घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। जब तक ये है कि हस्बैंड उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, तो मेरे घर साफ़ हो जाता है। बस फिर वो कपड़े वगैरह जो मैंने उतारे थे वो रखे हुए थे तय करने के लिए, टाइम नहीं मिल पा रहा था। आजकल सिस्टर भी आई हुई हैं अम्मी की तरफ, तो वहाँ पे भी मोस्टली मेरा जाना आना रहता है, तो टाइम एक्स्ट्रा कामों के लिए ना फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा चले मैं उनको तय वगैरह करके करके उनको अलमारी में सेट कर दूँ। तो बस मैंने ये किया। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन की सफाई वगैरह होती है, काफ़ी चूल्हे वगैरह सब गंदे हो रहे थे, मैसी थे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ़ वगैरह कर लूँ। वैसे तो डेली ही रात में सोने से पहले मैं क्लीन ज़रूर करती हूँ, मगर यह है कि काफ़ी इस दफ़ा 2-3 दिन स्किप हो गए थे, मैंने साफ़ नहीं किया था। तो बस वो मैं अच्छी तरीके से अपने चूल्हे वगैरह, स्टोव वगैरह साफ़ कर रही थी और उसकी सफाई वगैरह कर रही थी। और बाकी है कि साथ साथ मैं इसे क्लिप भी रिकॉर्ड कर रही थी। तो बस यही होता है, सारे काम साथ साथ ही चलते रहते हैं। और मेरा ओवन भी है यहाँ पे। एक्चुअली घर में, यहाँ न्यू घर में शिफ्ट हुई ना मैं, तो यहाँ पे ओवन रखने की जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी। मेरे लिए ओवन बेस्ट होता है, क्योंकि मैं बेकिंग काफ़ी, मुझे शौक़ है बेकिंग का, तो मैं बेकिंग ईज़िली कर लेती हूँ ओवन में ना। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर ये वाला मेरे पास सेकंड ऑप्शन यही था कि मैं यहाँ पे इस तरीके का चूल्हा सेट कर दूँ किचन में। बाकी ओवन मैंने किसी और जगह पे सेट किया हुआ है, जिसमें सिर्फ मैं बेकिंग वगैरह करती हूँ, केक्स बेक कर लेती हूँ, पिज़्ज़ा बेक कर लेती हूँ। तो इस तरीके की बिस्किट्स वगैरह बनाती हूँ, तो मैं उसी में बेकती हूँ। बाकी ये मेरा खाना वगैरह कुक करने के लिए मैंने इसको यहाँ रख दिया कि चलो ठीक है अब, क्योंकि फिर वो कुछ कर ऑप्शन तो होता नहीं है, कुछ आप नहीं कर सकते, ज़ाहिर है जितनी कैपेसिटी होती है फिर उस हिसाब से आपको चीज़ रखनी पड़ती है। तो बस फिर ये है कि जल्दी से फिर मैंने अपना ये सफाई वगैरह करी। रात में फिर मुझे जाना भी था अम्मी की तरफ, तो टाइम भी कम था, तो मैंने सोचा चलो मैं फिर ये कर लूँ पहले, वरना फिर आज भी ये रह जाएगा।
आज भी नहीं हो सकेगा। अच्छा, मोस्टली जो है ना हम चूल्हे वगैरह तो साफ़ कर लेते हैं, मगर ये पीछे की जो वॉल होती है ना, ये ऐसे ही मैस रहती है और इतना गंदा लग रहा होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको भी जो है वो क्लीन रखूं बिल्कुल, ताकि ये है कि पूरा आपका लुक ख़राब होता है और अच्छा भी नहीं लग रहा होता ख़ुद भी और देखने वाले को भी। तो इसके पीछे की वॉल मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ अच्छी तरीके से। डेली नहीं करती तो एटलीस्ट वीकली तो मैं करती ही करती हूँ, क्योंकि वो इतना मेरा गंदा नहीं होता, साफ़ रहता है, क्योंकि मैं ही हूँ सिर्फ यूज़ करने वाली, तो इसलिए वो ज़्यादा मैसी होता नहीं है। तो ये है कि मैं वीकली इसको क्लीन करती रहती हूँ। तो जी देखिए, मेरा ये किचन क्लीन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया है और इसी तरीके से अच्छा लगता है मुझे एनी टाइम मेरा किचन। तो ख़ुद को भी अच्छा लग रहा होता है और माशाल्लाह से मेरा किचन काफ़ी बड़ा है, तो उसको मुझे साफ़ करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो और स्लैब वगैरह भी अक्सर हमारे गंदे हो जाते हैं, तो वो मुझे फिर अच्छी तरीके से क्लीन करने पड़ते हैं। तो बस फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे रात में, तो वो चिकन और वो बिरयानी वगैरह लेके आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि आज आप खाना नहीं बनाना, मैं लेता हुआ आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो हम लोग की मोस्ट फेवरेट, जो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, वहीं की वो बिरयानी हम ऑर्डर कर दी थी, तो वो लेकर आ गए थे। तो बस फिर मैं जल्दी से उनको बिरयानी को निकाल रही थी और चिकन वगैरह को मैंने फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि टाइम नहीं था, वरना मैं चिकन को जो है वो वॉश करके फ्रीज़ करती हूँ। इसी तरीके से ठीक रहती है, वरना वो फिर काफ़ी ज़्यादा जम जाती है, तो फिर उसको मसला होता है। मैं जो है वो हाथ के हाथ वॉश करके चिकन को और फिर प्लेट्स में करके जितना मुझे यूज़ करना होता है, इस तरीके से मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जितनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए होती है, वो वाली प्लेट में पूरी निकाल लेती हूँ चिकन की। तो ये ईज़ी रहता है मेरे लिए। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने फिर जल्दी से इसी तरह रख दी। फिर बिरयानी वगैरह मैंने उनको सर्व किया और बहुत मज़े की बिरयानी होती है, बहुत ज़बरदस्त। तो जहाँ से हम लोग खाते हैं बहुत अच्छी होती है। तो बस ये खाने का टाइम हो गया था, तो बिरयानी वगैरह मैंने निकाली और फिर हम लोगों ने एंजॉय किया बैठ के। तो काफ़ी अच्छी बिरयानी थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था बर्थडे का। मेरी बर्थडे थी 30 दिसंबर मेरी बर्थडे होती है। तो और मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया। मुझे तो अम्मी की तरफ जाना था, मगर हस्बैंड आए, उन्होंने कहा नहीं क्या करोगी, छोड़ो। वो बहाने करने लगी, हालांकि मेरे किड्स को भी बता दिया था। फिर 11:30 बजे थे, तो मेरे किड्स वगैरह ने, बच्चों ने कहा, मुझे विश किया। तो मैंने कहा अच्छा आप लोग को पता है? तो वो तो हाँ, मेरे बेटे ने कहा कि हाँ बाबा ने हमें बता दिया था। तो वो उन्होंने सरप्राइज़ अरेंज किया हुआ था, जब भी वो मेरी फेवरेट बिरयानी भी लेकर आए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस अल्लाह ताला यूँ ही इस तरीके से मोहब्बतें बनाए रखे। और बहुत अच्छा लगा। सरप्राइज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दिल में बहुत मोहब्बत करती हैं और अच्छा भी लगता है आपको। तो बस उन्होंने ये थोड़ा छोटा सा सरप्राइज़ मेरे लिए अरेंज किया। खैर मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और फिर हम लोगों ने केक वगैरह कट किया और बहुत इन्जॉय किया। बहुत मज़े का केक था, फ्रेश केक था और मेरा फेवरेट
चॉकलेट केक था, तो बहुत मज़ा आया। ओके देन, मेरा व्लॉग आज तक का यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।